वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शन शास्त्र अभी तक हमने जो देखे उसमें 5 वैदिक और 3 अवैदिक दर्शन, इसका हमने अभ्यास किया। आज का जो दर्शन है, आज से हम नया दर्शन शुरू करने जा रहे हैं, वो है उत्तर मीमांसा। हमने पिछले 3 भाग में पूर्व मीमांसा की चर्चा की थी और आज से हम उत्तर मीमांसा करेंगे। तो भी थोड़ी सी पूर्व मीमांसा, इसकी बातें मुझे कहनी है कि पूर्व मीमांसा का अर्थ क्या है। मीमांसा का अर्थ है विश्लेषण करना, सोचना, मनन करना, जिज्ञासा जो होती है उसको मीमांसा कहते हैं। और ये जिज्ञासा के बारे में सभी दर्शनों ने विविध बातें कही है, जिसका थोड़ा सा विवरण मैं आज करने वाला हूँ। जो एक विचार मंथन होता है उसको मीमांसा कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा जो है, वो पूर्व मीमांसा में यज्ञ की, पूजा पाठ की, कर्मकांड की बहुत बातें की गई, उसको बहुत प्राधान्य दिया गया। मीमांसा सूत्र अथा तो धर्म जिज्ञासा, ऐसे वे मानते हैं। और जो उत्तर मीमांसा की हम बात करेंगे, वे कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो धर्म जिज्ञासा क्यों कहा? क्योंकि उसमें वेदों को प्रमाण माना गया है। वेदों के 4 भाग हैं, मंत्र संहिता, ब्राह्मण संहिता, आरण्यक, और बाद में उपनिषदों को भी वेदों का भाग माना गया। तो उपनिषद, ये जो पूर्व मीमांसा है वो मंत्र और ब्राह्मण, इस पर इन्होंने विचार मंथन किया है, इसका ये प्रमाण मानते हैं। हमने प्रमाण के बारे में भी देखा कि महर्षि गौतम और महर्षि कणाद, इनका नैयायिक सूत्र और वैशेषिका, उसमें उन्होंने 6 प्रमाण माने हैं। ये 6 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, और बाद में कणाद ने दूसरे 2 दिए, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो इस तरीके से 6 हुए। और ये उत्तर मीमांसा ये 6 तत्वों को, 6 प्रमाणों को मानती है। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी का, जिसका हमने बहुत विस्तृत अभ्यास किया, ये शब्द प्रमाण में ज़्यादा मानती है। सभी प्रमाण में मानती है, पर शब्द प्रमाण, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हम डॉक्टर के शब्दों को प्रमाण मानते हैं, इसी तरीके से ये जो पूर्व मीमांसा है जैमिनी की, जिसको मीमांसा सूत्र भी कहते हैं, उन्होंने शब्द प्रमाण, वेदों में जो भी कुछ दिया है वो प्रमाण है। तो वेदों के ये प्रथम 2 भाग में पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, याग, इस पर बहुत ही उन्होंने भार दिया। तो इसको इन्होंने प्रमाण माना, और इसके कारण पूर्व मीमांसक जो होते हैं वो कर्मकांड में बहुत मानते हैं। ये जो शब्द प्रमाण हुआ, इसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो कुछ न कुछ हेतु से कर्म करता है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उसको कर्मफल की अपेक्षा है, इसलिए वो कर्म करता है। कर्मकांड मनुष्य का प्रथम धर्म है, उसके बाद ज्ञान कांड आता है। ऐसे विधान, ये ब्रह्मसूत्र, माफ़ कीजिए, पूर्व मीमांसावादी जो है उनका कहना है कि कर्मकांड प्रमुख है। ये क्यों प्रमुख है? वे कहते हैं कि मनुष्य कर्म क्यों करता है? उसको कुछ न कुछ अभिलाषाएं होती है, कुछ प्राप्त करना है। ये बात कुछ हद तक तो ठीक है, हम सभी कर्म करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए,
पर हमारा जो मुख्य विषय है वो ये है कि दर्शन शास्त्र और भगवत गीता। तो भगवत गीता इसके बारे में क्या कहती है कि क्या मनुष्य सिर्फ कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करता है? भगवत गीता ने बहुत ही भिन्न, बहुत ही ऐसी महत्व की कर्म की व्याख्या बताई। और उन्होंने निष्काम कर्म, हम सब जानते हैं कि निष्काम कर्म करना चाहिए, पर निष्काम कर्म के साथ साथ भगवत गीता ने एक बहुत अच्छा शब्द का उपयोग किया है, वो है यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म क्या है? 5 प्रकार के जो कर्म बताए कि स्वाभाविक कर्म है, जो स्वाभाविकता से हम करते हैं। एक है नित्य कर्म है, हर रोज जो करना पड़ता है। सहज कर्म है, सहज कर्म ये पूर्व जन्म के संस्कार और वंश परंपरा से जो कर्म आते हैं वो है सहज कर्म। वैसे परिस्थिति कर्म होता है, कुछ परिस्थिति के कारण हमें कर्म करना पड़ता है। ये 4 बताया। 5वां जो बताया यज्ञ कर्म बताया। यज्ञ कर्म ये है कि मनुष्य कर्म, फल और अहंकार इसको यदि छोड़ दे तो यह यज्ञ कर्म बन जाता है। और इसकी बहुत अच्छी व्याख्या, बहुत अच्छा श्लोक गीता के 3 अध्याय में 9वां श्लोक जो बताया है कि हमें कर्म फल बंधन से मुक्त होना है। हम जो भी कुछ करेंगे उसका फल हमें नहीं चाहिए। यही गीता की उपलब्धि है, ये तो गीता हमें बता रही है। तो कौन सा कर्म करेंगे तो हम कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। कर्म कोई भी करो आप, तो फल निश्चित है, पर हमें तो फल भी नहीं चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो गीता कहती है, ये जो 9वां श्लोक मैंने जो कहा, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र को अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौते मुक्त संग समाचर। यज्ञ कर्म छोड़कर बाकी के सभी कर्म, हे अर्जुन, बंधन कारक होते हैं। इसलिए तदर्थम कर्म कौते हैं, इसलिए आप ऐसा कर्म करो। कौन सा कर्म? यज्ञ कर्म करो। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ कर्म छोड़ के बाकी के सभी कर्म हमें बंधन करता होते, इसलिए आप ये यज्ञ कर्म करो और मुक्त संग समाज रहो, आप मुक्त हो जाओ। अब ये यज्ञ कर्म क्या है? जो प्रत्युपकारार्थे और परोपकारार्थे कर्म किए जाते हैं, ये सब यज्ञ कर्म है, जिसमें कर्म फल की अपेक्षा भी नहीं है और कर्माभिमान भी नहीं है। ये यज्ञ कर्म है। परोपकारार्थे कर्म, प्रत्युपकारार्थे कर्म, बहुत महत्व का है। प्रत्युपकारार्थे कर्म क्या है? हमारा शरीर, कुटुंब, समाज और संस्कृति, इनके हमारे पे बहुत उपकार है। जैसे शरीर है, मैं बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा शरीर अभी स्वस्थ है, तो उस शरीर को मुझे संभालना ये मेरा कर्तव्य है। तो मैं ऐसी कोई चीज़ ना खाऊं जिससे मुझे व्याधि हो जाएगी। तो शरीर की जो उसकी शुश्रूषा जो है बहुत महत्व की है। ये जो हम करेंगे तो ये प्रत्युपकारार्थ कर्म हो गया। दूसरा कुटुंब कर्म, हम कुटुंब में रहते, कुटुंब के कई सदस्यों के हमारे पे बहुत उपकार है, तो उस उपकार को ध्यान में रखते कृतज्ञता पूर्वक काम कर रहा है, कर्म करना है। कृतज्ञता यानी जिसको कृति का ज्ञान है वो कृतज्ञ, और जो उसको कृति का ज्ञान नहीं है वो कृतज्ञ है। हमें कृतज्ञ होना है कि कुटुंब के कई सदस्यों ने मुझे ये मदद की, वो जो उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसको भरपाई करना, उसको कहते हैं प्रत्युपकारार्थे कर्म। उसी तरीके से समाज का हमारे पे बहुत उनका बहुत बड़ा योगदान है। समाज हम पर बहुत ही उपकार करता है, तो सामाजिक सेवाएं करना ये प्रत्युपकारार्थ कर्म है। और चौथा जो कर्म है संस्कृति का कर्म है। संस्कृति के कारण हम अभी जिंदा है, हम अभी जीवित है। हमारा जन्म होते हुए भी माँ ने हमें फेंक नहीं दिया, कूड़ेदान में फेंका नहीं। जैसे दूसरे जंतुओं को हम फेंक देते हैं, इस तरीके से ये एक जंतु समझकर माँ ने उसको फेंका नहीं। क्यों नहीं फेंका? इतना ही नहीं, हमारे जो अड़ोस पड़ोस में होते हैं, हमारे दूसरे समाज के सदस्य होते हैं, वे भी हमारा संगोपन करते हैं,
हमारे शुश्रूषा करते हैं, हमें मदद करते हैं। समाज की और संस्कृति की और कुटुंब की बहुत ही मेरे पे उपकार है। तो उस संस्कृति को बचाना मेरा काम है कि नहीं? जिस संस्कृति ने मुझे जीवित रखा, वह मुझे उसका जो उपकार है, वो उपकार की भरपाई करनी है। तो ये प्रत्युपकारार्थ कर्म हो गया। तो जो जैमिनी का सूत्र बता रहा है कि बिना फल की अपेक्षा मनुष्य कुछ नहीं करता है, ये बात सही नहीं है। और गीता ने बार बार इसके बारे में बताया कि यज्ञ कर्म करो, प्रत्युपकारार्थ कर्म करो, निष्काम कर्म करो, वासना छोड़ के कर्म करो। इसका कारण यह है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों के बीच में जो भेद है, ये मैंने आपको बताया। मीमांसा सूत्र में दूसरे सभी दर्शनों ने 3 चीज़ों की बहुत ही चर्चा की है। जीव, जगत और जगदीश, सभी ने जो 3 अवैदिक सूत्र है, जो नास्तिक दर्शन है, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की। अभी उन्होंने इसके विरुद्ध में बातें की कि जीव है ही नहीं। गौतम बुद्ध ने यही कहा, महावीर स्वामी ने भी यही कहा। चार्वाक तो मानते ही जीव में, जगत में मानते नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति किसने की? इन तीनों के जो विचार है वो वेदों के साथ मैच नहीं होते। ईश्वर में भी नहीं मानते। ये न मानना भी एक तरीके का उसकी चर्चा की है। ये एंटीथीसिस है, अवश्य एंटीथीसिस है, पर उन्होंने उसकी विचारणा तो की है। पर जैमिनी का ये जो सूत्र है, मीमांसा सूत्र, यानी पूर्व मीमांसा जिसको कहते हैं, इन्होंने इसके बारे में कोई विचारणा नहीं की है। एक तरीके से देखो तो ईश्वर के बारे में भी इन्होंने विस्तृत चर्चा नहीं की है। ईश्वर में मानते हैं क्योंकि वेद मानते हैं इसलिए, पर इन्होंने ये कहा कि आप कर्मकांड करो, सुखी हो जाओ, आपको प्राप्त हो जाएगा। जीव, जगत और जगदीश का कोई विवरण मीमांसा सूत्र में नहीं है। इसी कारण जो प्रसिद्ध धर्म मीमांसक जो थे और वैचारिक जो एक फिलोसोफर थे, मैक्स मुलर, इन्होंने कहा कि जैमिनी का ये मीमांसा सूत्र ये दर्शन है ही नहीं। ऐसे नहीं दर्शन है, सबसे बड़ा दर्शन कोई होगा तो ये मीमांसा सूत्र है। इतना बड़ा दर्शन है। दूसरे दर्शन तो छोटे छोटे हैं प्रमाण में। सबसे छोटा है ये गौतम का सूत्र, नैयायिक और कणाद का जो सूत्र है वैशेषिक, ये छोटे हैं। तो पूर्व मीमांसा ये बहुत ही बड़ी मीमांसा है। पर इन्होंने जीव, जगत और जगदीश इसका कोई उन्होंने अभ्यास नहीं किया, उसके बारे में बताया नहीं है। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हो सके तो मेरा प्रथम और दूसरा जो ये प्रवचन है आप सुने कि तत्वज्ञान के जो भाग है उसमें एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी, ऐसे तीन है। एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ है ज्ञान मीमांसा, मनुष्य में ज्ञान आना कब शुरू हुआ, इस पर एक बहुत विस्तृत एक तत्वज्ञान है। दूसरा है मेटाफिजिक्स, जो फिजिक्स सिद्ध नहीं कर सकती वो है मेटाफिजिक्स। जहाँ फिजिक्स खत्म हो गया, साइंस खत्म हो गया, आगे नहीं बता सकते, तो इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। हम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं। भगवद गीता, वेद, उपनिषद, ये सब मेटाफिजिक्स में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मेटाफिजिक्स के पुनः 3 भाग हैं। एक है कॉस्मोलॉजी, सृष्टि मीमांसा, ये सृष्टि कैसे बनी, और ये उत्तर मीमांसा जो हम बात करने जाएंगे उसने सृष्टि विज्ञान के बारे में बहुत चर्चा की है, बहुत कुछ बताया है। तो ये सृष्टि मीमांसा, कॉस्मोलॉजी। दूसरा है थियोलॉजी, यानी ईश्वर मीमांसा। देखो, जीव, जगत और जगदीश की बात करता हूँ। इन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत और ईश्वर और सृष्टि कैसे बनी, ये सब की चर्चा ईश्वर मीमांसा में हुई है। और तीसरा जो है वो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जिसमें एस्थेटिक और एथिक्स आते हैं। इसकी बात हम अभी नहीं करते। तो ये जो
मेटाफिजिक्स है, ये मेटाफिजिक्स के सब भाग है। अब हमारा ये छह दर्शन जो है, वैदिक दर्शन, ये सब मेटाफिजिक्स में आते हैं। इन्होंने सब ने जीव जगत और जगदीश पर बातें की है। ब्रह्म क्या है, विश्व क्या है और आत्मा क्या है, इसकी बातें की है। अब हम उत्तर मीमांसा की शुरुआत करते हैं। ये हुई पूर्व मीमांसा की बात। उत्तर मीमांसा ने भी वेदों को प्रमाण माना। इतना ही नहीं, वेदों को ही प्रमाण माना है और उन्होंने ईश्वर को सिद्ध किया है, इन्होंने जगत को सिद्ध किया है और उन्होंने सृष्टि कैसे बनी इस पर बहुत अच्छा उन्होंने विवरण दिया हुआ है। यज्ञ उपासना और ज्ञान, इस पर जो इसके संबंध में जो मंत्र है, वो मंत्र के बारे में उन्होंने बताया है। कहाँ तक कर्मकांड करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये सब बातें उत्तर मीमांसा में की। उत्तर मीमांसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा वैसे जो वेदों के 4 खंड है कि मंत्र, ब्राह्मण, इसकी बातें पूर्व मीमांसा में कही। और उसके बाद जो आरण्यक उपनिषद जो है, ये सब उत्तर मीमांसा में आते हैं। वो बाद में आए इसलिए उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, वो आगे आए इसलिए उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। ये पुराने होने के कारण क्या हुआ कि इनका अर्थ क्या होता है। वेदों में जो मंत्र दिए गए, उपनिषद जो बताए गए, आरण्यक में जो ऋषि मुनि ने अरण्य में जाके जो संशोधन किया, इसका अर्थ क्या है, उसके प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध क्या है, ये जो बातें थी ना, वो कुछ काल के कारण बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया है, तो ये अदृश्य हो गया, लुप्त हो गया। और ये बात भगवद गीता ने 4थे अध्याय के शुरू में 2 श्लोक पे बताई है कि कारण्ये महता योगो नष्ट परम तप। है अर्जुन, ये ज्ञान मैंने इवन विवस्वत योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनु ईशा कवे अब्रवत। ये जो पूरा ज्ञान है, ये कर्मयोग जो है, ये गीता का जो ज्ञान है, ये मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने ऋषि मुनियों को दिया। एवं विवस्वत योगम प्रोक्तवान अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह, विवस्वान यानी सूर्य, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ईश्वा कवे अब्रवित, और मनु ने ईश्वर को दिया, ईश्वर ने ऋषियों को दिया। और ऐसे परंपरा प्राप्तम कार्य महता योगो नष्ट परम तप। और ये ऋषियों को जो ज्ञान दिया गया था, वो समय का इतना समय गया कि आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान इसकी विस्मृति हो गई। वो ज्ञान मैं तुम्हें पुनः देता हूँ। ये जो ज्ञान है, वेदों का अर्थ, प्रयोग और उसका परस्पर समझ, ये जो मुक्त हो गया, उसकी फिर से चर्चा ये उत्तर मीमांसा में कही गई। ये उत्तर मीमांसा जो है ना, उसको बहुत नामों से जाना जाता है। उसको ब्रह्म मीमांसा भी कहते हैं। जैसे पूर्व मीमांसा यथा तो धर्म जिज्ञासा, उन्होंने कहा कि धर्म जो है वेदों में जो बताए गए यही प्रमाण है। उसी तरीके से उत्तर मीमांसा में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को प्रमाण माना गया। ब्रह्म यानी एक ही तत्व है ब्रह्म, उस ब्रह्म में से सब ये निर्माण हुआ है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड पूरा उस ब्रह्म में से है। उस ब्रह्म को जो है उसको ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। ये शरीर के बारे में इसलिए शारीरिक सूत्र भी कहते हैं। उनके इसे बहुत भिन्न भिन्न नाम है, ये मैं बताता हूँ आपको। उसको ये शारीरिक मीमांसा, ब्रह्म में वेदांत दर्शन भी कहता है, क्योंकि वेदों के अंत भाग में जो उपनिषद आए उसको उन्होंने प्रमुख माना। और मुख्य तो ये है कि उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद है, सिर्फ 10 उपनिषद नहीं, बहुत उपनिषद। 10 उपनिषद तो ये है प्रमुख, जिसकी कमेंट्री शंकराचार्य ने की। बाकी तो कई सारे उपनिषद है, महोपनिषद है, मैत्रोपनिषद है, ऐसे बहुत सारे उपनिषद है। इन सभी उपनिषदों में कुछ कुछ मतभेद था, कुछ त्रुटियां थी। एक उपनिषद ये कहता है, दूसरा उपनिषद थोड़ा सा उससे भिन्न कहता है।
ये जो थोड़ी त्रुटियां थी, जो थोड़ी भिन्नता थी, ये सब का अभ्यास करके उस त्रुटियों को हटाकर जो एक नया ग्रंथ बना, उसको कहता है ब्रह्म सूत्र। ये ही है उत्तर मीमांसा। ये ब्रह्म सूत्र है जिसमें आत्मा का वर्णन है। और उनका कहना है कि आत्मा क्या, कौन से साधन से और कौन सी उपासना से ब्रह्म में मर्ज हो जाएगा, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। परंतु आत्मा, उसको वासना और अहंकार चिपक गया, इसलिए वो जीव बन जाता है। यदि हम अहंकार और वासना दोनों छोड़ देंगे तो हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। और इसकी बहुत सारी विधियां जो बताई गई है, उपासना की विधि है। जैसे हमने देखा था कि पातंजल योग सूत्र में हम योगासन जो करते, प्राणायाम करते, ध्यान करते, अष्टांग योग जो बताया गया है, तो उससे हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। उनका कहना है कि पूरा विश्व जो बना वो ब्रह्म तत्व में से बना है। ये ब्रह्म जो है उसमें से ही सब बना। ब्रह्म ही उपादान कारण है और निमित्त कारण है। वो उपादान कारण भी है, वही बनाता है, और उसमें से ही ये विश्व बनता है। ये महत्व की चीज़ें सीखने से कि ब्रह्म उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। कैसे, उसका बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी, स्पाइडर, वो अपने में से ही ये पूरा जाल बनाती है, नेट बनाती है। तो वो खुद बनाती भी है, वो उसका पोषण भी करती है और उसको नष्ट भी करती है। तो ये जो प्रकृति के ये जो तीन जो चीज़ें हैं कि उसका प्रभाव है, स्थिति है और प्रलय है, ये तीनों भगवान के कारण होते हैं, तीनों ब्रह्म के कारण होते हैं। तो ये उनका जो तत्व ज्ञान है, ये सर्वांगीण दर्शन है। उन्होंने सभी तत्वों को माना है, सभी तत्वों को। उन्होंने चार्वाक, गौतम बुद्ध और जैन, उस समय तो नहीं थे, वेदों के समय, उसके बाद हुए, तो भी उनकी विचारधारा के बहुत सारे जवाब हमें ब्रह्म सूत्र में और वेदांत सूत्र में मिलते हैं। और भगवद गीता में तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया गया। भगवान ने जो कहा था इसमें भगवद गीता में, भगवद गीता में ये सभी बातों की, सृष्टि की रचना कैसी हुई, जीव क्या है और परमात्मा क्या है, इसका वर्णन का है। और ये जीव जगत जगदीश, उस पर पूरा एक अध्याय बताया गया भगवद गीता में। बहुत ही छोटा है, सिर्फ 20 श्लोक है उसमें, तो भी उसमें जीव जगत और जगदीश का अप्रतिम वर्णन किया गया है। वो है 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। इसके अंदर प्रथम जो उसमें 20 श्लोक है, प्रथम 5 का जो खंड है, उसमें ये विश्व क्या है, जगत क्या है, इसका वर्णन है। उर्ध्व अधशाखम अश्वत्थम प्रारु अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये जो यहाँ से जो शुरुआत की है भगवान ने, कि पूरा एक अश्वत्थ वृक्ष जैसा ही है, और उसके पर्ण क्या है, मूल क्या है, ये सब बातें बताई गई। प्रथम जो 5 श्लोक के जो शुरू के 2.5 श्लोक है, उसमें ये पूरा जगत का वर्णन है, और बाकी के 2.5 में उसका छेदन करके परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, इसका वर्णन है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा बंधे मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तथा। ये तो कोई, ये सब उन्होंने इसके तरीके बताए कि हम ये विश्व को, उसमें से अपना संबंध, ये प्रकृति से हमारा संबंध कैसे तोड़ सकते हैं। बाकी के 5 जो, बीच के 5 जो है, वो जीव पर उन्होंने उसका वर्णन किया है कि जीव क्या है।
न तद्भासयेत सूर्य न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवाशो जीवके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रवृत्तिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति याचा उत्क्रमति ईश्वर गृहीत्वा एतेन संयते वायुर्गन्धानि वा आशा श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्च विषयानुपसेवते। ये जो सब बातें जीव के बारे में बताई और यहाँ तक कहा कि जीव तो मेरा अंश है, ममैव अंशो। देखा, ये जो वेदांत सूत्र कहते हैं वही बात है, वेदांत सूत्र की बात कही कि जीव तो ये ब्रह्म का अंश है, ये बातें कही। उसके बाद जो उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने, वो है जगदीश के बारे में। वेदादित्य कथम तेजो जगत भासे यच्च चंद्र से यच्चाग्नो तत्तेजो विधि मामिक गामाविश्य भूतानि धारयामो मोचसा पुष्णा में चोषिथि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकम। बहुत बढ़िया ये अध्याय है, बहुत बढ़िया अध्याय। तो इसमें जगदीश का वर्णन किया है, जगदीश कैसा है। और बाद के 5 जो है उसके अंदर ये तीनों को जानकर पुरुषोत्तम को कैसे प्राप्त करना है। इदम गुह्यतमम शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ बुद्धिमाना कृतकृत्यस्य भारत इति गुह्यतम शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ एतद् बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। तो कृतकृत्य ही हो जाए, उसको शास्त्र की उपासना, उन्होंने शास्त्र की उपमा दी है। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ, मया अनघ यानी मया अनघ, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने ये शास्त्र बताया। क्यों शास्त्र कहा? किसी भी अध्याय में जीव जगत और ज्योतिष का तीनों का वर्णन नहीं है, सिर्फ इसी अध्याय में है। इसके कारण भगवान ने इसको शास्त्र की उपाधि दी। तो ब्रह्म सूत्र में भी ये है, और ब्रह्म सूत्र के जैसे ही श्री कृष्ण ने ये भगवद गीता बताई है। इसी कारण ब्रह्म सूत्र उपनिषदों में से बनाए, और ब्रह्म सूत्र और उपनिषद दोनों की चर्चा श्री कृष्ण ने गीता में कही। इसी कारण हर अध्याय के अंत में हम ये कहते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचमदशोऽध्याय। देखो, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, यानी ब्रह्म सूत्र है। उपनिषदों में ये जो ब्रह्म के बारे में दिया है, ये सब मंत्र है जिसमें ब्रह्म की व्याख्या, ब्रह्म का वर्णन किया गया है। गीता में भी ब्रह्म का वर्णन है। इसी कारण गीता ये भगवान ने बताई है, भगवान के वाणी मंत्र समान है, इसलिए भगवान उपनिषद के समान भी है। और ब्रह्म सूत्र में जीवन विषयक सूत्र है, शारीरिक सूत्र मैंने बताया, जीवन विषयक सूत्र है। भगवद गीता में भी जीवन विषयक सूत्र है, जीवन कैसे जीना है। इसी कारण वो ब्रह्म सूत्र के समान भी है। इसी कारण हम कहते हैं योग शास्त्र है, और ये योग शास्त्र भी है, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, समाधि योग है, हठ योग है, विज्ञान योग है, सभी इसमें योग है। इस कारण ये योग शास्त्र भी है। अब जो ये ब्रह्म सूत्र हुआ, उस ब्रह्म सूत्र पर फिर उसके बाद जो बीच का समय ऐसे आया कि आहिस्ता आहिस्ता सब अस्त व्यस्त हो गए। तो शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, इन्होंने बहुत जबरदस्त कार्य किए। इन्होंने सभी इसका अनुवाद करके शांकर भाष्य जिसको कहा जाता है, शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखे उसको शांकर भाष्य कहा जाता है। गीता पर भी है, उपनिषदों पर भी है, ब्रह्म सूत्र पर भी है। ये जो बातें शंकराचार्य ने की, और शंकराचार्य ने जो एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ये सब एक है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म चैव नापर। ये जो बातें उन्होंने कही, यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, अनेक कोटि कोटि ग्रंथ में जो बताया गया, मैं एक ही वाक्य में कह श्लोकार्धेन प्रयुक्ता में, आधे श्लोक में मैं आपको बता रहा हूँ। ये शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रयुक्ता में
यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सूत्र जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ये मिथ्या का अर्थ क्या है? 3 प्रकार के ये है, इसको कहते सत्य। 3 प्रकार के सत्य है। पारिभाषिक सत्य, पारिभाषिक सत्य का अर्थ अंधकार में हम रस्सी को सांप समझते हैं, यह सत्य है, दिखता है सांप है, सांप है, सांप है, पारिभाषिक सत्य है। दूसरा है व्यवहारिक सत्य, जैसे प्रकाश हो गए हम समझते कि नहीं ये तो रस्सी है। व्यावहारिक सत्य अभी जो विश्व में देख रहे व्यावहारिक सत्य है, मैं हूँ, आप है, ये विश्व है, सब कुछ है। पर इसको मिथ्या इसीलिए कहा गया कि इसका प्रारंभ है और अंत भी है। अभी का जो है वो सतत बदलता रहता है, सतत, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये पूरा विश्व कॉन्स्टेंटली चेंज, हमारे शरीर में भी सतत परिवर्तन होते ही रहते हैं, हर सेकंड पर परिवर्तन होते हैं। इसी कारण उसको मिथ्या कहा गया है। बाकी है तो सही, मैं हूँ, आप है, हम सब, आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। और तीसरा है पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य का अर्थ है कि उसमें परमार्थ है, सब परमार्थ में से, सब ब्रह्म में से ही उत्पन्न हुआ है। तो रस्सी जो है उसको ब्रह्म समझना, ये पारमार्थिक सत्य है। ये विश्व को पारमार्थिक सत्य समझना, मैं आप सब में ईश्वर है, मैं आप में ईश्वर देखो, आप मेरे में ईश्वर देखो, हर चीज़ में ईश्वर देखना, ये पारमार्थिक सत्य है कि परमार्थवाद है, ये सब है। अब ये जो अद्वैतवाद जो बताया, ये सब अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं कुछ विश्व में, ये उनका बात। अब इसी जो ब्रह्म सूत्र और हमारे वेद उपनिषद और गीता, इस पर कई आचार्यों ने अपने अपने मंतव्य दिए हैं। यदि किसी को आचार्य होना है तो अपने मत को ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता को प्रमाण मान के उससे सिद्ध करना है, तब वो आचार्य बनता है। बहुत कठिन है आचार्य बनना, आजकल तो किसी को भी हम आचार्य कहते हैं। ये जो है उसमें जो प्रमुख हुए वे रामानुजाचार्य। मैं इसकी विस्तृत जानकारी आपको बाद में दूंगा। रामानुजाचार्य इसका विशिष्टाद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैत, ये अद्वैतवाद से बहुत नज़दीक है। उसके बाद वल्लभाचार्य जो हो गए, जो पुष्टि मार्गी हम कहते हैं, उनका शुद्धाद्वैतवाद है। तीसरा निम्बार्काचार्य हो गए, निम्बार्काचार्य, उनका द्वैताद्वैतवाद है। बाद में माधवाचार्य हो गए, उनका द्वैतवाद है। ये एक ही है जिन्होंने वेद, ये उपनिषद, गीता और ये ब्रह्मसूत्र, इससे थोड़े वो भिन्न हो गए। वो कहते सब द्वैत है, अद्वैत नहीं है। ऊपर के सब ये देखो तो शंकराचार्य के मत से थोड़े भिन्न है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य ने कहा विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य ने कहा शुद्धाद्वैत, शुद्ध अद्वैतवाद। और निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत का द्वैत अद्वैतवाद। तो सभी में अद्वैत तो आता ही है, सिर्फ माधवाचार्य ने जो बताया वो है द्वैतवाद, जो दो है। और ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत जो हो गए नामदेव, वो भी द्वैतवाद में मानते, पुंडरीक भी द्वैतवाद में मानते थे। दो है, हम दो भिन्न है। तो इस तरीके से बात की। उसके बाद हमारे वहाँ बहुत सारे आचार्य, विवेचक हुए, ये विचारक हुए, तत्वचिंतक हुए, भक्ति संप्रदाय जो था उसमें कई सारे संत हुए। तो ये वल्लभाचार्य के जो एक शिष्य थे, उनका नाम था रामानंद स्वामी। रामानंद के शिष्य कबीर, तो कबीर जी का तो साहित्य जबरदस्त साहित्य है। उसी तरीके से तुलसीदास हुए। ये सब ये मेरा भाई, हम कह सकते हैं एक ही काल में हुए हैं। उसके बाद ब्रह्म समाज आया, बहुत अभी अभी आया। तो उसके ये राजा राम मोहन राय, उसके बाद ये देवेंद्र नाथ ठाकुर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर के जी के पिता, और केशव चंद्र सेन, इनका जो ब्रह्म समाज था। उसके बाद हमारे यहाँ एनी बेसेंट जी हुए, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक हुए, गांधी जी हुए।
तो ये बहुत सारे इन्होंने द्वैत अद्वैतवाद पर अपने अपने विचार दिए। कई सारे संत हो गए, सबके नाम देना संभव नहीं है। तो इस तरीके से जो खास करके आचार्यों ने जो बातें बताई है, उसके बाद कई निम्बार्काचार्य हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, इनकी भी सब थियरी है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ समय हो गया, हम यहाँ समाप्त करते हैं। आज बहुत दिन के बाद मैंने अपना ये दिया है, प्रवचन दिया है। तो परसों अभी ये गणेश चतुर्थी है। गणेश जी को भी ब्रह्म तत्व माना है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि ऐसे कहा गया है, जो अथर्वशीर्ष जो महाराष्ट्र में बहुत गाया जाता है। तो इस तरीके से विविध कल्पना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो गणेश चतुर्थी परसों है, तो आप सबको गणेश जी की शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी की शुभेच्छाएं। और अभी अभी श्री कृष्ण का जन्म भी गया, तो उस दिन मुझे आपको बताना था कि भगवद गीता के अंदर मैंने जो आपको एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स के बारे में जो बताया, ये सभी के सभी विचार इस भगवद गीता में है। तो इसकी कभी बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।